हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MJT एजुकेशन में। फ्रेंड्स, बहुत ही लंबे समय बाद मेरी वीडियो आ रही है क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो के अलावा भी बहुत सारे बैकग्राउंड वर्क होते हैं जिनमें मोस्टली मैं इन्वॉल्व होती हूँ। लेकिन क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम आ गए हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको पता ही है। इसलिए अब आपको मेरी वीडियो साइंस की मिलती रहेगी जिसमें आप लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस पुराने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सब को पढ़ेंगे। साथ साथ उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसकी सारी सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोगों को डेली तो नहीं कह सकती मैं, पर अब आप लोगों को अक्सर वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। आपके जो भी एग्ज़ाम है SSC, GD, NTPC, ग्रुप डी, MTS, रेलवे, UPSI, इन सभी में ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि आप लोग हमारा MJT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारी क्विजेज़ मिलती हैं जिसको सॉल्व करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें वीडियो कोर्स भी कई सारे आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं, आपने ली हैं, तो वीडियो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ई बुकें भी हैं कई सारी। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी होता है। UPSI का मॉक टेस्ट लॉन्च हुआ है। आप एग्ज़ाम देने से पहले अगर चाहें तो यहाँ से UPSI का मॉक टेस्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। और इस पर जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पर आती है सबकी फ्री PDF भी प्रोवाइड की जाती है। तो MJT ऐप आप लोग ज़रूर इंस्टॉल करें क्योंकि आप लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? रसायन शास्त्र मतलब कि रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो किसे कहा जाता है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। ये कहलाते हैं एंटोनी लेवाशिए। एंटोनी लेवाशिए को ही आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। केमिस्ट्री क्या होती है? इसमें आप किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो केमिस्ट से रिलेटेड यानी कि रसायनों से रिलेटेड जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है? एंटोनी लेवाशिए। एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी भी है ये। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? मैक्सिमम होती हैं 5। बेसिकली 3 होती हैं लेकिन मैक्सिमम अगर पूछी जाए तो कितनी होती हैं? 5 होती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। और 5वीं कौन सी होती है? बोस आइंस्टाइन कंसेंट। ठीक है, यहाँ मैं नोट कर दे रही हूँ। ठोस, द्रव, गैस, चौथी होती है प्लाज्मा और 5वीं होती है बोस आइंस्टाइन कंसेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पांचों। तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंसेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश डैश अवस्था शामिल नहीं होती है। तो कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है? यहाँ देखिए, गैसीय, द्रव, ठोस, 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे कोलाइडल जो दिया है ये अवस्था नहीं शामिल होती है भौतिक वर्गीकरण में। कौन कौन सी 3 होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। और अधिकतम कितनी होती हैं? अधिकतम 5 होती हैं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जो कि बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को ज़्यादा तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त की जाती है। तो कौन सी? जो हमने 5वीं देखी थी, बोस आइंस्टाइन कंसेंट। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन सी में दिया है बोस आइंस्टाइन घनीभूत, यही होती है 5वीं अवस्था। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? मिश्रण का गुण नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है आप लोगों को। तो मिश्रण क्या होता है? वे पदार्थ या फिर वो प्रोडक्ट जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को या फिर यौगिकों को या फिर तत्वों और यौगिकों दोनों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है
तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण, मिक्सर। इतना ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा गुण जो है वो मिश्रण का नहीं है। आप लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग, इसकी संरचना नियत नहीं होती है। क्या ये सही है? इसकी संरचना जो है वो नियत होती है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये मिश्रण का गुण नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिकों द्वारा बनता है, करेक्ट है। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, ये भी सही है। तो बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, जबकि पहला ऑप्शन ही गलत दे दिया है। इसकी संरचना नियत नहीं होती है, जबकि इसकी संरचना क्या होती है, नियत होती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। अब देखिए, पानी क्या होता है, H2O। रासायनिक सूत्र होता है जल का H2O। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पर ये मिश्रण नहीं होता है। यहाँ क्या दिया है, मिश्रण दिया है। ये मिश्रण नहीं होता है, क्या होता है, ये होता है यौगिक। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, ये भी गलत है। मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यहाँ दिया है नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट दिया है। पानी जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक कहलाता है। चौथा है, पानी एक मूल तत्व है, तो पानी तत्व नहीं है, क्या है, पानी यौगिक है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, सी। जिसने भी सी किया है उसका आंसर करेक्ट है। आगे हम लोग देखेंगे, हवा एक है। हवा क्या होता है, शुद्ध मिश्रण, यौगिकों का मिश्रण, तत्वों का मिश्रण, या फिर दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो जो हवा होता है वो तत्वों और यौगिकों दोनों का मिश्रण होता है। अब ये कैसे आप कह सकते हैं, तो देखिए, जो हवा होती है उसमें हल्की सी नमी भी होती है, धूल भी होती है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो आपको पता ही है हवा में होते हैं। तो गैस होता है, तत्व होते हैं, यौगिक, क्योंकि जल भी इसमें घुला होता है, नमी होती है हवा में, तो यौगिक हो जाएगा जल। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो हवा है वो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है, ना कि सिर्फ यौगिक का, ना ही सिर्फ तत्वों का। किसका, तत्व और यौगिक दोनों का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो फ्रेंड्स, किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे परमाणु भार। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो उस तत्व में जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होती है प्लस जितनी न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, उसके योग को कहते हैं परमाणु भार। तो अब जो परमाणु भार है, अगर किसी तत्व का ज्ञात करना है तो किस तत्व के साथ उसकी तुलना करते हैं, कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन 12 के साथ तुलना करके किसी भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अब आंसर करिए आप लोग। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो किसने कहा था, जल्दी जल्दी आंसर करना है। किसने कहा था, कणाद ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग बड़े आराम से याद रख सकते हैं, कणाद, कण। ठीक है, किस कणाद ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, हमारे परिवेश में, सब जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। और ये कहा था सबसे पहले कणाद नामक साइंटिस्ट ने। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण क्या होता है, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, यानी कि तत्वों और यौगिकों को मिला करके जो बनाया जाता है उसे कहते हैं मिश्रण। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि मिश्रण क्या नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, कांच, पीतल, इस्पात, ये तीनों क्या हैं, ये सब मिश्रण हैं। मिश्रण है, दो तत्वों को या यौगिकों को मिलाकर बनाए जाते हैं। जबकि ग्रेफाइट जो है ये मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन का अयस्क है। आप लोगों को बताया गया है कार्बन के दो महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि इसमें से कौन सा है जो कि यौगिक है। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3। NH3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एक निश्चित अनुपात में इनको मिला करके अमोनिया बनाया जाता है।
वायु क्या है? एयर। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था, उसमें आप लोगों ने देखा था क्या होता है ये? तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है, हवा। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तत्व होता है। पारा Hg ये भी तत्व है। तो क्या यहाँ पे रासायनिक यौगिक हो जाएगा? अमोनियम NH3। इस वीडियो में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए रिवाइज करना। लेकिन आप लोगों की ये भी डिमांड थी कि आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बताया जाए, तो अब से जो वीडियो आएंगी, जो अगली वीडियो आएंगी, उसमें न्यूमेरिकल के भी कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा, जिससे आपका थ्योरेटिकल तो स्ट्रांग होता ही रहे, साथ साथ आपका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो भी स्ट्रांग होता रहे, क्योंकि एग्जाम में अब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिया था। रदरफोर्ड, इन्होंने क्या किया था? परमाणु के नाभिक की खोज की थी सबसे पहले। जे थॉमसन, मैंने बताया था आपको, जे थॉमसन जो है उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नील्स बोर कौन है? नील्स बोर ने बोरबरी का सिद्धांत दिया था। तो ये सारे ही के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ऑप्शन पर भी ध्यान देना जरूरी है आपको। हो सकता है भाई डाल्टन ना पूछ करके रदरफोर्ड के बारे में पूछ ले, तो आपको सब पता होना चाहिए, इसलिए सब ध्यान से देखते जाइए। अगला क्वेश्चन चलिए आंसर करिए आप लोग। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लम पुडिंग मॉडल ये किसने दिया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज भी की थी और इन्होंने ही प्लम पुडिंग का मॉडल भी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? अभी देखिए इसके पहले क्वेश्चन आया था परमाणु भार। क्या था? परमाणु भार। तो मैंने आपको बताया था परमाणु भार को ही कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या किसका किसका योग होता है? किसी भी तत्व में दिए गए प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो देखेंगे हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, जे थॉमसन। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहते हैं किसको? पॉजिट्रॉन को। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दिया है, पॉजिट्रॉन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। इसको किस तरीके से इंडिकेट करते हैं? 1E0। तो ये हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही इजी है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। चैडविक नामक साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है आप लोगों के लिए। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कण बोशान नाम का संबंध किस नाम से है। तो सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा इसमें राइट आंसर? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स जान लीजिए आप लोग कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का वीडियो कोर्स लॉन्च हुआ है। अभी अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपको 399 में मिल जाएगा ये कोर्स। इसमें सारे ही टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है आपको। तो अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। यूपीएसआई का मॉक टेस्ट भी इसमें लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।